हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स और यहाँ पर वैकेंसीज आई थी टेक्नीशियन की। ठीक है, टेक्नीशियन की वैकेंसीज कुछ टाइम पहले आई थी और उस पर फॉर्म अप्लाई हो चुके थे, लेकिन अब उसी में ही कुछ नया मॉडिफिकेशन किया गया है और दोबारा से जो वैकेंसीज थी जो टेक्नीशियन की वो ओपन की गई है। तो ये नया नोटिस है जो आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है और इसमें लिखा कि इन्हेंसमेंट ऑफ नोटिफाइड वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3। तो एक बार डिटेल में इसको हम पढ़ते हैं कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, वैकेंसीज कितनी बढ़ाई गई हैं, कितनी कम की गई है। इसमें लिखा है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैव पब्लिश्ड CEN नंबर 2/2024 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3 विद 9144 वैकेंसीज फॉर ओपन लाइन यानी कि 17 कैटेगरीज, कैटेगरी नंबर 2 to 18 ऑल ओवर द इंडियन रेलवेज। With the additional demand received from Zonal Railway Production Unit, 22 new categories are included and vacancies also have been enhanced to 14,298। यानी कि जो टेक्नीशियन की जो वैकेंसीज थी, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो पोस्ट थी रेलवे में 9,144 पोस्ट दी गई थी। जो पहले जो नोटिस आया था, जो वैकेंसी नोटिस आया था, उसमें 9,144 पोस्टें दी गई थी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। अब उसमें 22 नई कैटेगरी की वैकेंसीज ऐड कर दी हैं। पहले कैटेगरी नंबर 2 से 18 तक की 17 कैटेगरी शामिल थी। अब 22 नई कैटेगरी और उसमें ऐड कर दी गई है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। अब जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हो गई है वो बढ़कर हो गई 14,298, 14,298 वैकेंसीज। पहले 9,144 थी, जो लगभग 5,000 वैकेंसीज बढ़ गई है। रेलवे जो टेक्नीशियन की वैकेंसीज थी, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो वैकेंसीज थी वो 5,000 बढ़ गई हैं। पहले 9,144 थी, अब वो हो जाएगी 14,298। ठीक है, 5,000 से भी ज़्यादा इनकी वैकेंसीज इसमें बढ़ गई हैं। अब द पोस्ट पैरामीटर्स फॉर न्यूली एडिड कैटेगरी आर इनक्लोज्ड हेयर विद। यानी कि कैटेगरी नंबर 19 से लेकर 40 तक की ये 22 कैटेगरीज हैं जो दोबारा से ऐड की गई हैं। उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड और जो भी डिटेल्स हैं वो सारी यहाँ पर ऐड की गई हैं। वो नीचे बताई गई है कि कौन कौन सी नई पोस्ट ऐड की गई है और क्या क्या उसके अंदर क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। सारी डिटेल्स उसके अंदर बताई गई है। ठीक है, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, उसमें सारी डिटेल्स बता रखी है कौन कौन सी पोस्ट इसमें ऐड की गई है। और उसके अलावा इन जो वैकेंसीज हैं जो नई, उनके भी सारे डिटेल दे रखे हैं, कम्युनिटी वाइज, कैटेगरी वाइज जो पोजीशन है वैकेंसीज की, किस आरआरबी में कितनी वैकेंसीज हो चुकी हैं। अलग अलग आरआरबी के हिसाब से, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से सारी वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड मेडिकल स्टैंडर्ड PWBD attributes being different for some new categories of post added and a CEN number 2/24 and opportunity will be given to fresh eligible candidates to apply। यानी कि नई कंडीशन, जो नई कैटेगरीज ऐड होने की वजह से अब नई दोबारा से चांस दिया गया है। सभी कैंडिडेट्स को अब अप्लाई कर सकते हैं। जिसने पहले से अप्लाई नहीं किया वो भी अब अप्लाई कर सकता है फ्रेश, और जिसने पहले अप्लाई कर रखा है वो अपने फॉर्म को चेंज कर सकता है। और उसके लिए यहाँ पर लिख रखा पॉइंट नंबर 5 पर, द एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स विल ऑल्सो बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज देयर ऑप्शन ऑफ आरआरबी along with preference of zonal railway production unit as well as preference of all applicable technician grade 3 category post serial number 2 to 40। जिसने पहले से अप्लाई कर रखा है उनको भी एक चांस दिया गया है, अपनी आरआरबी जोन चेंज कर सकता है।
अपना जोनल रेलवे है वो सारा कुछ चेंज कर सकता है। इसके अलावा नई पोस्टों पर आप अप्लाई कर सकते हो। कैटेगरी नंबर 2 से 40 तक सभी पर आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले कैटेगरी नंबर 2 से 18 तक ही था, अब 22 कैटेगरी नई ऐड कर दी है 19 से 40 तक। तो अब सभी कैटेगरी पर अप्लाई कर सकता है। जिस कैंडिडेट ने पहले अप्लाई किया था उसको दोबारा फीस वगैरह कुछ पे नहीं करनी, ध्यान रखना ये चीज़। और जो सबमिट करने का जो टाइम है वो 2 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया है, 15 दिन का। 15 दिन का टाइम दिया गया है। जिसने पहले अप्लाई कर रखा वो अपने फॉर्म में मॉडिफाई कर सकता है, आरआर भी चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकता है। और इसके अलावा कोई नए कैंडिडेट अगर दोबारा से अप्लाई करना चाहता है तो अप्लाई कर सकता है। 2 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक का ये टाइम दिया गया, 15 दिन का टाइम है। ठीक है, कोई जिसने पहले अप्लाई नहीं कर रखा वो भी अप्लाई कर सकता है, और जिसने अप्लाई कर रखा वो अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकता है, आरआरबी वगैरह चेंज कर सकता है। 2 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। 15 दिन का ये टोटल टाइम पीरियड इसके अंदर दिया गया है। उसके अलावा इसमें लिखा है कि मॉडिफिकेशन विंडो जो करेक्शन की 250 रुपये फीस के साथ वो 17 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर 5 दिन के लिए ओपन रहेगी। अगर आप भी फॉर्म गलत फिलअप करते हो जो भी फिलअप तो उसमें 5 दिन का टाइम दिया जाएगा, 17 से लेकर 21 अक्टूबर तक। और करेक्शन के चार्जेज लगेंगे 250 रुपये। A separate notice will be published about the modalities or procedures to get the existing application data, new application submission for both existing and new candidates. ठीक है, ये सारी बेसिक डिटेल्स इसके अंदर बताई गई है कि लगभग 5100 के तकरीबन पोस्टें चेंज हुई है, बढ़ गई है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। तो जो कैंडिडेट जिसने पहले अप्लाई नहीं किया था वो भी अप्लाई कर सकता है, जिसने पहले अप्लाई कर रखा है वो अपना चेंज कर सकता है डिटेल्स। ठीक है, और जो नई पोस्ट ऐड हुई है उन पर भी अप्लाई कर सकता है। हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दे रखी है, 2 हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करके अगर कोई भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग आप पूछ सकते हो। पहला ये मोबाइल नंबर है, दूसरा ये लैंडलाइन नंबर दे रखा है, जहाँ पर अगर आपको कोई भी क्वेरी है इन नंबर पर फ़ोन करके आप अपने पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आप मेल करना चाहते हो तो ये मेल ID दे रखी rrb.help@csc.gov.in। टाइमिंग है सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच में ही आप फ़ोन कर सकते हो फ़ोन पे। ठीक है, और ये मेल है, मेल आप किसी भी टाइम कर दो, आपको रिप्लाई मिलेगा सुबह 10 से 5 बजे के बीच में ही। ये हेल्प डेस्क दे रखी है। तो ये तो बेसिक सा नोटिस है, बेसिक डिटेल्स इसके अंदर बताई गई है। अब इसमें आगे जो दे रखा है वो दे रखी है कौन कौन सी पोस्ट इसके अंदर ऐड की गई है। नई जो पोस्ट ऐड की गई सीरियल नंबर 19 से लेकर सीरियल नंबर 40 तक की, उनके बारे में इसके अंदर बताया गया है। टेक्नीशियन पोस्ट है ये, ठीक है, वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट के लिए। जैसे सबसे पहले जो पोस्ट जो नई ऐड की गई है सीरियल नंबर 19 पर, वो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेली कम्युनिकेशन। पे लेवल 2 में है, मेडिकल स्टैंडर्ड सभी का C1 है, पे लेवल सभी का 2 है, यानी कि 19,900 बेसिक सैलरीज में रहेगी जो क्लैरिकल वाली होती है वो। टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेली कम्युनिकेशन के अंदर है। इसमें जो मांग रखा है वो है 10th क्लास प्लस ITI। ITI की ट्रेड कौन सी है? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिक और वायरमैन के लिए। ठीक है, या फिर 12th में फिजिक्स और मैथ आपके पास होना चाहिए। अगला है नंबर 20 पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 कारपेंटर। इसमें भी मांग रखा 10th क्लास और ITI होना चाहिए कारपेंटर और फर्नीचर ट्रेड के अंदर। सीरियल नंबर 21 पर है टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप के अंदर। यहाँ पर 10th क्लास मांग रखी है, साथ में इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर वायरमैन ट्रेड, इलेक्ट्रोमैकेनिक, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, या फिर 10th क्लास के साथ जो अप्रेंटिसशिप कोर्स है ट्रेड के अंदर वो हो सकता है आपके पास। अगली जो कैटेगरी है वो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल, और यहाँ पर जो है 10th क्लास साथ में इलेक्ट्रिकल या फिर वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये ट्रेड्स मांग रखी है। अगला है टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल पावर और ट्रेन लाइटिंग के लिए। इसमें 10th क्लास साथ में जो ITI की जो ट्रेड दे रखी है वो है इलेक्ट्रीशियन की या फिर वायरमैन की या फिर मैकेनिक के लिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए। नेक्स्ट जो इसमें है और वो है 24 नंबर पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड कौन कौन सी इसमें? इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या फिर मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्रेड दे रखी है। 10th क्लास प्लस ITI सभी में होना जरूरी है।
अगला है 25 पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ब्रिज वर्कशॉप में ITI की ट्रेड दे रखी है फिटर की, फिटर या फिर वेल्डर की ट्रेड आपके पास हो सकती है। उसके बाद आगे है 26 पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिकल, और इसमें आपके पास फिटर ट्रेड हो सकती है मैकेनिक डीजल की, मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल, मैकेनिक ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, वेल्डर और पेंटर की पोस्ट दी गई है। 27 पर है, और इसके अंदर जो ट्रेड्स दी गई हैं 27 पर है मैकेनिकल वर्कशॉप के लिए। इसमें ट्रेड है फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट ग्राइंडर, मैकेनिक और टर्नर, ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल, CNC प्रोग्रामर कम ऑपरेटर। 28 पर है, और ये है मल्टी स्किल्ड फिटर। इसमें जो ट्रेड मांग रखी ITI की वो है फिटर, वेल्डर और मशीनिस्ट। 29 पर है सेल, इसके लिए आपके पास जो ट्रेड होनी चाहिए फिटर और वेल्डर की ट्रेड आपके पास होनी चाहिए। ध्यान रखना 10th क्लास प्लस ITI, और ITI की अलग अलग ट्रेड्स दे रखे, तो सिर्फ ट्रेड बता रहे हैं, ये ध्यान रखना इसके अंदर, ठीक है। अगला है फिटर मैकेनिकल, और इसमें जो मांग रखी है ट्रेड फिटर आपके पास होनी चाहिए ITI के अंदर। अगला है रिगर का, और इसमें आपके पास ट्रेड रिगर या फिटर की होनी चाहिए। अगला है टर्नर की पोस्ट के लिए आपके पास टर्नर या फिर ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल, ये ITI की ट्रेड आपके पास होनी चाहिए। अगला है ब्लैकस्मिथ मैकेनिकल, और इसमें आपके पास फोर्जर एंड हीट ट्रेड, फाउंड्रीमैन, पैटर्न मेकर, मोल्डर, ये आपके पास ट्रेड, कोई भी एक ट्रेड इसमें आपके पास हो सकती है। अगला है मैकेनिस्ट मैकेनिकल में, और इसमें आपके पास जो ट्रेड हो मशीन, टर्नर, ग्राइंडर, ऑपरेटर, ये सारी ट्रेड है जिसमें से आपके पास कोई भी एक ट्रेड हो सकती है ITI की। अगला है क्रेन ड्राइवर की पोस्ट के लिए मैकेनिक मोटर व्हीकल, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट कम ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर लोकोमोटिव एंड रेन क्रेन्स। अगला है मिल राइट के लिए मिल राइट मेंटेनेंस, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, मैकेनिक एडवांस मशीन टूल मेंटेनेंस। अगला है पेंटर की पोस्ट के लिए पेंटर जनरल, डोमेस्टिक पेंटर, इंडस्ट्रियल पेंटर, कोई भी एक ट्रेड इनमें से आपके पास हो सकती है। अगला है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग RAC, और यहाँ पर आपकी जो ट्रेड है वो RAC ट्रेड हो सकती है, इलेक्ट्रिशियन हो सकती है, वायरमैन हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड आपके पास हो सकती है। अगला है ट्रिमर की पोस्ट के लिए जो इसमें दे रखा वो टेलर होना चाहिए, टेलर या फिर अपसोल ट्रेड, कटिंग एंड सेविंग टेक्नोलॉजी, ड्रेस मेकिंग, ये ट्रेड आपके पास हो सकती है। नेक्स्ट है वेल्डर मैकेनिक, लास्ट जो ऐड की गई पोस्ट, और उसमें वेल्डर या फिर गैस कटर वेल्डिंग जो ट्रेड है वो आपके पास होनी चाहिए। तो ये वो 22 ट्रेड्स हैं जो नई ऐड की गई हैं, 22 कैटेगरी की जो वैकेंसीज हैं ये ऐड की गई है इसके अंदर। सीरियल नंबर 19 से लेकर सीरियल नंबर 40 तक ये 22 कैटेगरीज नई ऐड की गई हैं, ठीक है। अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग क्वालिफिकेशन डिटेल्स इसमें मांग रखी है। कॉमन क्या है 10th क्लास प्लस ITI की अलग अलग ट्रेड्स यहाँ पर मांगी गई है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ पर नोट देकर लिखी गई है वो है कि डिप्लोमा या डिग्री इन इंजीनियरिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन ल्यू ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एट अप्रेंटिसशिप और ITI फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन इन पे लेवल 2 अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। ग्रेजुएट एक्ट अप्रेंटिसशिप विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन ल्यू ऑफ द CCAA। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ITI वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास डिग्री या डिप्लोमा है, यानी कि BTech BE या फिर पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा, वो कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। साथ में जो अप्रेंटिसशिप जो ग्रेजुएशन वाला है वो भी कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि सिंपल जो ITI वाले हैं सिर्फ वो ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्ट के ऊपर। ये चीज़ यहाँ पर स्पेशल नोट देकर लिखी गई है कि हायर एजुकेशन जो जिनके पास है ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा वाले, BTech BE या फिर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वाले, वो कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ ITI पास आउट कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, ITI वाले। अब इसमें हम बात करते हैं RRB के हिसाब से। कैटेगरी नंबर 1 से लेकर कैटेगरी नंबर 40 तक की डिटेल दे रखी है। सभी पोस्टों का यहाँ पर नाम दे रखा है, पे लेवल दिखा रखा सभी पोस्ट के लिए, रेलवे यूनिट दिखा रखी कौन सा जोन आता है,
ठीक है। उसके बाद ये कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दिखा रखी है, जर्नल, SC ST OBC EWS, उसके बाद टोटल वैकेंसीज दिखा रखी है। ठीक है, तो ये 1 बाय 1 करके सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, सीरियल नंबर 1 से लेकर 40 तक की। और इसमें ये दिखा रखा है कि अलग अलग RRB जोन में कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। जैसे RRB अहमदाबाद है, यहाँ पर सीरियल नंबर 11, उसके बाद सीरियल नंबर 15, 18, 22, 23, 30, 34, 36, 40, ऐसे बीच बीच में ये वैकेंसीज दी गई है। सभी का पे लेवल दिखा रखा है। RRB अहमदाबाद में कौन सा जोन है, वेस्टर्न जोन है यहाँ पर। ठीक है, ये कैटेगरी वाइज सारी वैकेंसीज यहाँ पर अलग अलग दिखा रखी है। कैटेगरी वाइज सारी वैकेंसीज यहाँ पर दिखाई गई है। RRB अहमदाबाद में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें वो है 1015 वैकेंसीज हैं टोटल। RRB अहमदाबाद में टोटल वैकेंसीज है 1015। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसीज दिखा रखी है और अलग अलग पोस्ट के हिसाब से वैकेंसीज यहाँ पर दिखा रखी है। तो अब जो बढ़कर RRB में जो वैकेंसीज हो चुकी है अहमदाबाद में वो 1015 हो चुकी है। अगला है RRB अजमेर। RRB अजमेर और RRB अजमेर के अंदर ये आता है, RRB अजमेर के अंदर दो जोन है, WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे और NWR नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। RRB अजमेर के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हो चुकी है टेक्नीशियन की वो है 900। कुल वैकेंसीज जो है वो 900 वैकेंसीज हो चुकी है RRB अजमेर के अंदर। टोटल वैकेंसीज टोटल 900 वैकेंसीज हो चुकी है RRB अजमेर के अंदर। ये सारी डिटेल्स इसके अंदर बता रखी है। और हालांकि यहाँ पर कुछ वैकेंसीज अलग भी है ये, ठीक है, ये चीज़ अलग यहाँ पर दिखा रखी है। जो RRB अजमेर की जो टोटल ओपन लाइन की जो वैकेंसीज है 522 ये अलग से, और उसके बाद यानी कि 522 ये ऊपर की है और 378 ये है। इसके हिसाब से टोटल मिला के 900 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। दो भागों में बांट रखी है। जो पहले है सीरियल नंबर 1 से 18 जो पहले थी, ठीक, यानी कि 2 से 18 वो 522 थी। अब ये नई ऐड करने के बाद नई कितनी वैकेंसीज ऐड हुई है, 378 RRB अजमेर के अंदर। अब टोटल वैकेंसीज हो गई है 900, पहले थी 522। अगला है RRB बेंगलोर। RRB बेंगलोर, RRB बेंगलोर में है SWR साउथ वेस्ट रीजन और RWF, ठीक है। और इसमें जो पहले वैकेंसीज थी, पहले यहाँ पर 142 वैकेंसीज थी, अब 195 और ऐड हो गई, टोटल हो गए 337। RRB बेंगलोर में टोटल वैकेंसीज हो गए 337। नेक्स्ट है उसके बाद RRB और वो है RRB भोपाल। RRB भोपाल में पहले जो टोटल वैकेंसीज थी वो थी 452। RRB भोपाल में पहले 452 वैकेंसीज थी, अब जो 82 और ऐड हो गए टोटल हो गए 534। RRB भोपाल के अंदर नई वैकेंसीज हो गए 534 वैकेंसीज हो चुकी है RRB भोपाल के अंदर। अगला है RRB भुवनेश्वर। RRB भुवनेश्वर में पहले 150 पोस्ट थी, अब 16 और चेंज हो गई और अब हो गए 166 वैकेंसीज। 16 नई पोस्ट ऐड होने के बाद RRB भुवनेश्वर में है 166 वैकेंसीज। नेक्स्ट है RRB बिलासपुर। RRB बिलासपुर में पहले थी 861 वैकेंसीज, अब 72 और ऐड हो गए, टोटल हो गए 933। RRB बिलासपुर में नई वैकेंसीज हो गए 933 वैकेंसीज। नेक्स्ट है RRB चंडीगढ़। RRB चंडीगढ़ में पहले थी 111, अब 76 ऐड होकर टोटल हो गई 187 वैकेंसीज। RRB चंडीगढ़ 187 वैकेंसीज हो चुकी है। अगला है RRB चेन्नई। RRB चेन्नई में पहले वैकेंसीज थी 833। RRB चेन्नई में पहले वैकेंसीज थी 833, 833 टोटल पोस्ट थी। और RRB चेन्नई के अंदर जो वैकेंसीज ऐड हो चुकी है वो है 1883। अब RRB चेन्नई में टोटल वैकेंसीज है 2716, 2716 वैकेंसीज हैं RRB चेन्नई के अंदर। 1883 पोस्ट नई ऐड हुई है RRB चेन्नई में। अगला है RRB गोरखपुर। RRB गोरखपुर में पहले वैकेंसीज थी 205, 205 वैकेंसीज थी, अब इसमें 214 वैकेंसीज नई ऐड हो चुकी है, 214 नई ऐड हो गए, टोटल हो गए 419। नेक्स्ट है RRB गुवाहाटी। गुवाहाटी में पहले वैकेंसीज थी 624 और अब नई ऐड हो गई है 140,
तो टोटल हो गई 764 वैकेंसीज हो चुकी हैं आरआरबी गुवाहाटी के अंदर। नेक्स्ट है आरआरबी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में टोटल पहले वैकेंसीज थी 291 पहले वैकेंसीज थी। अब जो ऐड हुई है वो है 430 वैकेंसीज और ऐड हो चुकी है आरआरबी जम्मू में। टोटल वैकेंसीज है 721। आरआरबी जम्मू में टोटल वैकेंसीज जो हो चुकी है टेक्नीशियन की वो है 721 वैकेंसीज हो चुकी है। नेक्स्ट है आरआरबी कोलकाता। आरआरबी कोलकाता में जो पहले वैकेंसीज थी वो थी 506 वैकेंसीज थी आरआरबी कोलकाता के अंदर पहले। अब जो नई वैकेंसीज ऐड हो चुकी है आरआरबी कोलकाता में और नई वैकेंसीज ऐड हुई है 592 वैकेंसीज। अब आरआरबी कोलकाता में जो टोटल वैकेंसीज हो चुकी है वो है 1098 1098 पोस्ट हो चुके हैं टोटल आरआरबी कोलकाता के अंदर। अगला है आरआरबी मालदा और यहाँ पर जो पहले वैकेंसीज थी यहाँ पर जो पहले वैकेंसीज जो थी सेम वही है। पहले भी यहाँ पर 258 थी यानी कि 275 थी, वो ही अब रही है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट जो आरआरबी है वो है आरआरबी मुंबई। ध्यान रखना यहाँ पर अलग अलग जोन दे रखे हैं, वो आप चेक कर लेना, सेंट्रल है, साउथ सेंट्रल है या फिर वेस्टर्न है। आरआरबी के अंदर अलग अलग जोन दिए गए हैं। जोन के हिसाब से ही आपको अप्लाई करना बेटर रहेगा। किस जोन के अंदर आप ड्यूटी करना चाहते हैं वो आपको चेक करना है। तो ये है आरआरबी मुंबई। और आरआरबी मुंबई में जो पहले वैकेंसीज थी वो थी 1284। पहले जो वैकेंसीज थी आरआरबी मुंबई के अंदर वो थी 1284, 1284। अब इसमें 599 वैकेंसीज ऐड हो चुकी हैं। तो नई वैकेंसी जो बनी है आरआरबी मुंबई में वो है 1883। 1883 नई वैकेंसीज हो चुकी है आरआरबी मुंबई के अंदर। उसके बाद अगला है आरआरबी मुजफ्फरपुर। यहाँ पर जो पहले वैकेंसीज थी 113 वही है, सेम की सेम, कोई चेंज नहीं हुआ है। आरआरबी पटना में भी सेम है, पहले की तरह 221 वैकेंसीज जो थी वो ही अब की बार भी सेम है। अगला है आरआरबी प्रयागराज, यानी कि आरआरबी इलाहाबाद जो था आरआरबी प्रयागराज। यहाँ पर जो पहले वैकेंसीज थी वो ही वैकेंसीज यहाँ पर है, 338 वैकेंसीज। आरआरबी प्रयागराज 338 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट है आरआरबी रांची। और आरआरबी रांची के अंदर पहले जो वैकेंसी 350 सेम वैकेंसीज रही है। आरआरबी रांची में भी कोई चेंज नहीं हुआ है वैकेंसीज के अंदर। नेक्स्ट है आरआरबी सिकंदराबाद। और आरआरबी सिकंदराबाद के अंदर जो पहले वैकेंसी थी 744 वो ही वैकेंसीज थी पहले आरआरबी में 744। और अब जो नई ऐड हुई है वो है 215। तो आरआरबी सिकंदराबाद में नई वैकेंसीज हो चुकी है 959। आरआरबी सिकंदराबाद में नई वैकेंसीज हो चुकी है 959। अगला है आरआरबी सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में पहले वैकेंसीज थी 83, अब एक न्यू ऐड होकर टोटल हो गई 91। आरआरबी सिलीगुड़ी में नई वैकेंसीज हो चुकी है 91। और लास्ट है आरआरबी त्रिवेंद्रपुरम। त्रिवेंद्रपुरम में पहले वैकेंसी थी 278, अब ऐड होके टोटल जो वैकेंसीज हो चुकी है सेम है। आरआरबी त्रिवेंद्रपुरम में कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, 278 है। अब टोटल आरआरबी की जो वैकेंसीज हो चुकी है वो है 14,298, 14,298 हो चुकी है। पहले वैकेंसी थी 9,144, चेंज हुआ है 5,154 पोस्टें नई ऐड हुई हैं, 5,154। अब नई वैकेंसीज हो चुकी है आरआरबी टेक्नीशियन की 14,298। ठीक है, तो ये सारी आरआरबी के हिसाब से वैकेंसी डिटेल्स है। नई वैकेंसीज जो ऐड हुई है सारी डिटेल्स यहाँ पर बता रखी है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, अलग अलग जोन के हिसाब से वैकेंसीज दिखाई गई है। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जो सीरियल नंबर 22 से लेकर 40 तक जो नई ऐड हुई, 19 से लेकर 40 तक, वो भी यहाँ पर जो 22 कैटेगरी है वो भी बता रखी है। अलग अलग जोन और अलग अलग जनरल की अलग, एससी की अलग, ओबीसी की अलग, सारी वैकेंसीज अलग अलग यहाँ पर डिटेल में बताई गई है। और ये है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की ये वैकेंसीज इसके अंदर बताई गई है। वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर बताया गया है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज थी। ठीक है, सारी डिटेल में इसमें बताया कि पहले कितनी वैकेंसीज थी, अब चेंज होकर कितनी हो चुकी है। 1 बाय 1 करके सारी डिटेल्स यहाँ पर बताई गई है।
तो ये है टोटल वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये सारा न्यू वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग आरआरबी के हिसाब से टेक्नीशियन ग्रेड 3 की सभी पोस्टों के लिए। ये है नया चेंज, नई पोस्ट जो ऐड की गई है आरआरबी के अंदर सीरियल नंबर 19 से लेकर 40 तक की। ये नोटिफिकेशन है टेक्नीशियन का, ओपन हो चुका है दोबारा से फॉर्म। जिसने अप्लाई किया वो करेक्शन कर सकता है, जिसने नहीं किया वो दोबारा से अप्लाई कर सकता है। नई पोस्टें ऐड हुई हैं, 5154 नई पोस्ट ऐड हुई हैं। 2 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा जो नोटिस दिया गया टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए दिया गया है। पहले जो वैकेंसी थी 9144, अब वो बढ़कर हो चुकी है 14298। तो ये नोटिफिकेशन था आरआरबी की तरफ से टेक्नीशियन की वैकेंसीज के रिगार्डिंग। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।